दोस्तों, हम रोज़ाना बातचीत के दौरान तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी फुल फॉर्म हमें मालूम नहीं होती है। जैसे कि बैंक शब्द को ही देख लीजिए। आमतौर पर हर कोई इस शब्द का इस्तेमाल करता है, लेकिन बैंक को हिंदी में क्या कहा जाता है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और भी अन्य चीज़ जैसे पेट्रोल, डीजल और गैस, और सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट, इन सभी को हिंदी में क्या कहते हैं। और हाँ दोस्तों, मोटरसाइकिल के बारे में भी जानेंगे। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में बताने वाले हैं। इससे आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। और हम मेरे प्यारे और हैंडसम दोस्तों, और भी बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि आइसक्रीम को हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों, आइसक्रीम एक प्रकार की मलाई की कुल्फ़ी जो दूध, क्रीम, चीनी और सुगंध के मिश्रण को ठंडा करके जमा देने से बनती है। खाने में यह अति स्वादिष्ट होती है और स्वच्छता से बनाई जाने पर यह स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भी होता है। मतलब आइसक्रीम को हिंदी में बर्फ़ मलाई कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मोटरसाइकिल को हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों, मोटरसाइकिल एक साइकिल की तरह ही दो पहिया सवारी है। इसमें यंत्र लगे होते हैं जिसके मदद से मोटरसाइकिल चलती है। मोटरसाइकिल को चलाने के लिए हमें उसके अंदर पेट्रोल डालना पड़ता है, जिसके ऊर्जा से यह संचालित की जाती है। सामान्य रूप से इस पर दो लोग बैठते हैं। ये बाकी गाड़ियों की तुलना में हल्की तथा किफ़ायती होती है। ये अब हमारे आम जीवन का हिस्सा बन चुका है। अब अधिकतर लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। कुल मिलाकर बात करें तो मोटरसाइकिल को हिंदी में यंत्र से चलने वाली साइकिल या मोटर वाली दोपहिया गाड़ी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यंत्र किसे कहते हैं, तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, इंजन या मोटर उस यंत्र या मशीन या उसके भाग को कहते हैं जिसकी सहायता से किसी भी प्रकार की ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इंजन की इस यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग कार्य करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अब हम उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। मतलब मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल आप भी करते होंगे, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि इसे हिंदी में सचल दूरभाष यंत्र कहा जाता है। दरअसल आप मोबाइल को कहीं भी साथ ले जा सकते हैं, इस वजह से यह सचल यंत्र है। इसके अलावा टेलीफोन को हिंदी में दूरभाष यंत्र कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं गैस के बारे में कि गैस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी शायद ही आप लोग जानते होंगे कि गैस को हिंदी में क्या कहते हैं। गैस के लिए हवा, वायु, पवन, ब्यार तथा वात का उपयोग होता है। इसके अलावा गैस शब्द भी स्वीकार्य है विज्ञान और तकनीकी में। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि रेलवे स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। वहीं रेलवे स्टेशन को हिंदी में लौह पथ गामिनी विराम बिंदु या लौह पथ गामिनी विश्राम स्थल कहा जाता है। दरअसल ये नाम इतना लंबा और उच्चारण में इतना कठिन है कि लोग अंग्रेजी नाम ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अब अगर थोड़ा सा आसान भाषा में बोला जाए तो रेलवे स्टेशन को रेलगाड़ी पड़ाव स्थल भी कहा जाता है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपको हिंदी नाम ज़्यादा आसान लग रहा है तो आप हिंदी नाम ही बोलना, क्योंकि आपके आस पड़ोस के सभी लोग भी रेलवे स्टेशन को हिंदी में बोलेंगे। क्या आप ऐसा करोगे? तो कमेंट करके हमें भी बताओ भैया, मैं भी तो देखूँ आपको कितना आसान लग रहा है रेलवे स्टेशन को हिंदी में बोलना। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि मोटरसाइकिल में जो तेल डलती है, मतलब पेट्रोल, उसे हिंदी में क्या कहते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि उसे हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों, इसके मुताबिक पेट्रोल को हिंदी में सीला तेल या ध्रुव स्वर्ण कहते हैं। इसके अलावा पेट्रोल को हिंदी में और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि ईंधन तेल, साफ़ किया हुआ पेट्रोलियम, साफ़ किया हुआ मिट्टी कॉप तेल। ये सभी पेट्रोल के हिंदी नाम है। दोस्तों, अब हम उसके बारे में जानने वाले हैं जिसे हम बैंक कहते हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको शायद ही पता होगा। अगर आपको पहले से ही पता था तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बैंक के लिए आमतौर पर हम बैंक का शब्द ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बैंक को हिंदी में अधिकोष कहा जाता है।
दोस्तों अब हम जानते हैं कि डीजल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों डीजल को हिंदी भाषा में सीला तेल या ध्रुवा स्वर्ण कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग डीजल तेल को हिंदी में डीजल ही बोलते हैं। दोस्तों अब हम जानने वाले हैं कि क्रिकेट के बारे में कि क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं। जब आप इसका जवाब सुनेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है आप खुशी से ठुमके लगाने लगेंगे, क्योंकि क्रिकेट को हिंदी में गोल गट्टम लक्कर पट्टम दे धनाधन प्रतियोगिता कहा जाता है। अधिकतर लोग इस शब्द के बारे में नहीं जानते हैं, उनमें से आप भी है। अगर आप भी उनमें से है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में दे दनादन लक्कम ठक्कम ठोक ठाक दीजिए। दोस्तों अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम जानते हैं कि एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है। दोस्तों एम्बुलेंस को हिंदी में रोगी वाहन अस्पताल वाहन कहा जाता है। अधिकतर लोग आम बोलचाल में अंग्रेजी के तमाम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी हिंदी बहुत से लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों अब इस वीडियो का अंतिम सवाल पर आते हैं कि कैलकुलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों कैलकुलेटर को हिंदी में गणक या परिकलक कहा जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।